गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुज सर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने बेटा रिगार्डिंग चेंजिंग सिलेबस ऑफ क्लास 10th मैथ्स। जी हाँ बच्चे, जो क्लास 10th मैथ्स में जो सिलेबस चेंज हुआ है बेटे, किस एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक बेटे रिमूव कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है, मैं वो आपको बताऊंगा, और वो भी बेटा लाइव। जी हाँ बच्चे, संडे को मॉर्निंग में 10 बजे मैं आ रहा हूँ बेटे आपके सामने लाइव स्ट्रीम लेके। बेटे सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम संडे मॉर्निंग 10 बजे देंगे बेटा, ठीक है। तो रेडी रहिएगा संडे मॉर्निंग 10 बजे बेटा। मैं आपको बताऊंगा बेटे कि किस एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, रिमूव हुआ है, ताकि आपको बेटे बर्डन कम हो बेटे आपके ऊपर, ठीक है। और उस क्वेश्चंस को, उस टॉपिक को, उससे रिलेटेड टॉपिक्स को आप हटा सके, रिमूव कर सके, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं संडे को मॉर्निंग में 10 बजे विद लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब। मैं आपको बेटे लिंक दूंगा बेटे 9:55 पे, आपको कनेक्ट हो जाना है 10 बजे तक, और 10 बजे अपनी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए बेटा, ताकि वो भी बेटे इस लेक्चर को एंजॉय कर सके, इस इंफॉर्मेशन को बेटे ले सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बेटे। लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेटा क्वेश्चन नंबर 10 and 11, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था बेटे एक्सरसाइज का। आज करते बेटे इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14 सेम पैटर्न पे डिपेंड है बेटा। ये क्वेश्चंस मैंने पहले भी आपको कराया बेटा 5.2 के अंदर, 5.3 में है, लेकिन वो सम से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बेटा, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें लिखा है बेटा फाइंड द सम, फाइंड द सम, हमें सम निकालना है किसका बेटा, ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है बेटे डिविजिबल बाय 6। पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर वही लेने आपको जो 6 से डिविजिबल होते हो। तो मैं ये कहूंगा बेटा द नंबर which is the numbers which is divisible by 6 are, पहले हम वो नंबर नोट कर लेंगे बेटे जो 6 से डिविजिबल होते हैं, या ये कह दो जो 6 के टेबल में आते हैं। तो यहाँ पे डिविजिबल की जगह पे मल्टीपल आ जाए तो कोई बेटे डिफरेंस नहीं होगा, सेम क्वेश्चंस होगा। तो हम क्या कहेंगे 6, 12, 18, इस तरीके से बेटा सीक्वेंस बनती चली जाएंगी, और ये सीक्वेंस, इस टाइप की सीक्वेंस ऑलवेज एपी में होंगी, क्योंकि इनका डिफरेंस उतना ही आएगा जितने की वो डिविजिबल पूछ रहा है 6 का, तो 6 इनका डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब 40 पूछ रहा है बेटे, 40 पूछ रहा है हमसे, तो जितना भी पूछे बेटे इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितने आएंगे 240, वो लास्ट का नंबर होगा आपका 240। ये बेटे पहला नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, ये दूसरा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, ये तीसरा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। ऐसे करते करते जाएंगे तो हमें तो 40 निकालने ना, तो 40वां नंबर कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा, वो होगा बेटे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये वाला बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं ये कह दूं बेटे ये आपकी लास्ट टर्म है, बस क्वेश्चन हो गया। तो मैं क्या कहूंगा बेटे a1 बराबर 6 है, a2 बराबर 12 है, डिफरेंस भी इसका कितना आएगा a2 माइनस a1 बराबर 6। तो d की वैल्यू आ गई बेटे आपके पास 6, एक ये वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है। Sn का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, n/2 a प्लस l लगा रहा हूं बेटे, छोटे वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि l इस बार गिवन है, ठीक है। और जितना भी आपके लिए बोले कितना है बेटा यहाँ पे 40, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो n की वैल्यू है वो 40 है। क्लियर हो गया तक? n की वैल्यू कितनी है 40, तो यहाँ पे भर दो बेटा S40 बराबर 40/2, a होती है फर्स्ट टर्म 6 प्लस l होती है लास्ट टर्म 240, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा 20 पे, तो ये आएगा 20 इंटू में
ये कितने बन जाएंगे बता दो, 246 करे बेटा, तो चलो ये करे बेटा, तो ये तो 0 रहेगा, 2 छिंग 12, 2 2 चुके 8 और 1 9, और ये बन जाएगा बेटा 2, ये बन गया। तो 4920 इसका आएगा बेटा सम, यही हमें निकालना था। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 आपको इजिली कवर हो गया होगा बेटा, आ गया होगा ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, लेट्स हैव ए लुक। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते, क्या लिखा है इसमें, फाइंड द सम, फिर से हमें सम निकालना है। किसका सम निकालना है, फर्स्ट 15 मल्टीपल, पहले 15 मल्टीपल के, लेकिन कंडीशन क्या है मल्टीपल की, वो मल्टीपल होने चाहिए किसके बेटा, 8 के। अभी वो डिविजन पूछ रहा था 6 के, अब वो मल्टीपल पूछ रहा है बेटे 8 के, जो 8 के टेबल में आएंगे ऐसे 15 मल्टीपल का सम निकालिए। तो हम क्या कहेंगे बेटे, सॉल्यूशन में केवल हिंट दूंगा, आपको सोल्व करना है। तो हम कहेंगे बेटा द नंबर विच इज ए मल्टीपल, बस डिविजिबल की जगह मल्टीपल कर दो बेटा, क्वेश्चन सेम चलेगा। विच इज ए मल्टीपल ऑफ 8 आर, वो 8 के मल्टीपल कौन से होंगे, जो 8 की टेबल में आएंगे। तो 8 की टेबल में पहला नंबर 8 आएगा, दूसरा नंबर 16 आएगा, तीसरा नंबर 24 आएगा। ऐसे करते करते हमें कितने निकालने हैं बता दो, 15 निकालने हैं। तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा लास्ट का नंबर 120। क्लियर है बेटा, 120। तो ये एपी बन गया आपके पास। अब मैं समझता हूं बेटे आप इजीली कर लोगे। ये क्या बन जाएगी बेटे आपकी लास्ट टर्म, ये बन गया a1 a2, डिफरेंस निकाल लोगे। एसएन का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बताओ, n/2 इंटू में a प्लस l, और n की वैल्यू क्या होगी, जितना आपसे पूछा जाएगा वो n की वैल्यू होगी, n की वैल्यू 15। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली कर लोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बेटा, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते, क्या लिखा हो इसमें, फाइंड द सम, फिर से हमें सम निकालना है। किन का निकालना है सम, वो देखा करो, ओड नंबर्स का सम निकालना है, और वो ओड नंबर लाई करने चाहिए बिटवीन, कहां से कहां तक बेटे, 0 एंड 50। तो कह रहा है कि 0 और 50 के बीच में जो ओड नंबर्स आएंगे उनका आपको सम निकालना है। तो ये बेटा ये जो नंबर्स है बेटे, नंबर की सीक्वेंस वो चेंज कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे एनसीईआरटी से ही है और एनसीईआरटी के जैसा क्वेश्चन है। क्लियर है बेटा। तो 0 एंड 50 के बीच में जितने भी ओड नंबर्स आएंगे उनका सम निकालना है। ओड नंबर्स क्या होंगे बेटे, जो 2 की टेबल में नहीं आएंगे, जो 2 की टेबल में नहीं आएंगे वो ओड नंबर, और जो 2 की टेबल में आते हो वो क्या बन जाएंगे, सारे इवन नंबर। ठीक है। तो बेटा जी हम ये कहेंगे सॉल्यूशन में द नंबर, ठीक है बेटे, द नंबर लाई बिटवीन 0 एंड 50 आर, वो कौन कौन से नंबर होंगे वो सुन लो बेटा। तो ये नंबर कितने होंगे, पहले ये बात सुन लो, 0 से लेके 50 के बीच में बोला है बेटा, 0 से लेके 50 के बीच में बोला है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, कहीं भी बिटवीन आ जाए तो ना तो हम ये नंबर ले सकते हैं ना ये नंबर लेंगे। अब कह रहा है कि 0 और 50 के बीच में कितने नंबर आएंगे, उतने ओड नंबर्स का सम निकालो। अब ओड नंबर कौन से होंगे बेटे, तो हम कहेंगे देयरफॉर द ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 आर। पहले तो मैंने ये बताया बेटे इस लाइन में कि 0 और 50 के बीच में नंबर कितने आते हैं। तो मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके कहां तक, 49 तक। अब हम ये बताएंगे बेटे इन 1 2 3 49 तक में ओड नंबर कौन कौन से आएंगे। तो हम कहेंगे ओड नंबर कौन से होंगे, 1, एक एक छोड़ दो बेटा, 3 5, ऐसे चलते जाएगा। तो लास्ट को बताओ कौन सा आएगा बेटा, 49 आएगा। अब ये आपको बताने हैं कि ये नंबर कितने होंगे। तो आप क्या कहोगे, जल्दी से बताओ बेटे ये नंबर कितने होंगे, नहीं बता सकते। तो मैं आपको बताता हूं बेटे, तरीका सुन लो, पैटर्न सुन लो, बहुत आसान है। ये नंबर बेटे फाइनली हमारे पास 1 से लेके 49 तक ही है ना।
1 से लेके 49 तक, ये ना भाई 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, 50 इंक्लूड नहीं कर सकते, तो नंबर कौन कौन से आपके पास 1 से लेके 49 तक। बेटा 1 मिनट फालतू लग जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो n की वैल्यू जो हमें चाहिए बेटा वो बेटे 10 सेकंड में आप निकाल सकते हो, फिर n की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो नंबर आपके पास कहां से कहां तक है, 1 से लेके 49 तक। अब बेटे 49 नंबर्स हो गए आपके पास, ये तो ओड नंबर है ना, ये तो ओड नंबर है बेटे, तो क्या करना है वो सुन लो आप। फिर क्या करना है डायरेक्टली, अगर ये नंबर बेटे ओड है, 49 ओड है, तो बेटे अगर ओड नंबर है आपके पास तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सुन लो। ओड नंबर में n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जितने भी नंबर हो तो कितने नंबर लास्ट में 49 कंटिन्यूसली होनी चाहिए, 1 से लेके 49 तक 49 नंबर हो गए। पहले आप काउंट कर लेना कितने नंबर हो गए, टोटल 49 नंबर हो गए। तो इसमें बेटा एक ऐड करना है बटे में 2, यानी फॉर्मूला क्या लगेगा वो सुन लो बेटा। फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला है ये n + 1/2, n + 1/2। तो 49 टोटल नंबर है प्लस 1/2, तो कितने हो गए बेटे बताओ, ऊपर न्यूमरेटर में 50 और 50/2 कितने हो गए बेटा 25। तो n की वैल्यू आएगी 25। अब बच्चे क्या सोचेंगे, सर इवन होता तो अगर ये बेटा इवन होता इट मीन्स नंबर 49 तक नहीं 48 तक होता। अब बताओ, अब ये 48 इवन है ना, तो इवन पे बेटे फॉर्मूला बनेगा बेटा सिंपल सा n/2। यहां फॉर्मूला क्या बनेगा, n + 1/2। तो n/2 वैल्यू निकाल लो। तो n कितना बेटे डायरेक्ट बताओ बेटा 48। तो 48/2 कितने आ जाएंगे बताओ 24। ये 24 आएगी बेटे, n की वैल्यू 24 आएगी, n की वैल्यू 24 आएगी। क्लियर हो गया। ओड है तो फॉर्मूला ये लगाओगे, इवन है तो फॉर्मूला ये वाला लगा देना, आंसर आ जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब मैं कहता हूं बेटा फर्स्ट टर्म कितनी है 1, सेकेंड टर्म कितनी बेटा 3, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 3 - 1 = 2। ये डिफरेंस आ गया आपके पास। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 a + l। डायरेक्टली ये लगा रहा हूं क्योंकि l की वैल्यू ये रही बेटा। तो एस एन बराबर 25/2 भर दूं बेटा, n की वैल्यू 25 भर दूं मैं, यहां से लेके यहां तक n की वैल्यू 25 ही होगी। a की वैल्यू कितनी बेटे, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस l की वैल्यू कितनी है 49। ये तो इससे कटेगा नहीं, तो 25/2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये कितना बन जाएगा बता दो 50 बन जाएगा। काटो बेटा 25 पे, तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 625। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है बेटे, आज के लिए बेटे केवल इतना ही। कल मिलते हैं बेटे एक और मजेदार इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। कल मैं आपको कराऊंगा बेटे सभी स्टेटमेंट प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम जो भी है बेटे 5.3 एक्सरसाइज की, उसके मैं हिंट दूंगा, आप निकाल दो बेटे। वर्ड प्रॉब्लम को समझ के किसी बच्चे ने बेटे एपी या सीक्वेंस आपने बना ली, तो सीक्वेंस बनने के बाद तो आप कर ही सकते हो। अगर आपके पास बेटा ये ऐसी सीक्वेंस आपके पास बन जाए तो क्वेश्चन को आगे सोल्व कर ही सकते हो, है ना। तो मैं बेटे स्टेटमेंट प्रॉब्लम को समझ के आपको बेटे एपी बना के दूंगा, उस एपी के बेटे आगे आपको सोल्व करना है, सम आपको निकालना है और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सम क्या आएगा। ठीक है बेटा, और याद रखना संडे मॉर्निंग 10 बजे लाइव स्ट्रीम लेंगे बेटा, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, किस एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है, डिलीट हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं बेटे, कल मिलते हैं बेटा एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बने रहे बेटा अनुज सर के साथ।